आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 18 चीज़ें जो मेंटली स्ट्रांग पीपल करते हैं, हम बात करेंगे। आप अगर इनमें आधी सी भी चीज़ें करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग हैं, और नहीं करते तो कोई बात नहीं, इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। उससे पहले हम आगे बढ़े दोस्तों, हमारे शानदार स्ट्रेस मैनेजमेंट, एडिक्शन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट का कोर्स ज़रूर अवेल करें। बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, पूरा कॉम्बो ही 800 का मिल जाएगा और सस्ता मिल जाएगा, क्योंकि अभी तो फ्रीडम सेल हमारी शुरू है। कल लास्ट डेट है, रात 12 बजे तक सेल रहेगी। फ्रीडम कूपन कोड यूज़ करिए, आपको एक्स्ट्रा 30% ऑफ मिलेगा सारे कोर्सेज में। तो हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहले तो पहला पॉइंट जो है, यू हैव टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटीट्यूड और ग्रैटिट्यूड, ये दो चीज़ों से आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं। तो एक तो ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है। हम लोग यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, जैसा है वैसा है। आपके पास जो है बस उसी के लिए ही बोले कि कम से कम इतना ही है मेरे पास। 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आँख है। बहुत लोगों के पास तो ये भी नहीं होता। तो जो भी है उसमें शुक्रिया करिए भगवान का, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं है वो मैं आगे चल के ले ही लूँगा। याद रखिए कि किसी को यहाँ पे बना बनाया नहीं मिला है। सब ने मेहनत की, सब ने बनाया, आप भी बना लेंगे। तो हमेशा ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करें। ओके। सेकेंड पॉइंट जो है, अपनी मिस्टेक्स से, जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं ना, वो अपनी मिस्टेक से तो सीखते ही सीखते, दूसरों की मिस्टेक से ज़्यादा सीखते हैं। वो देखते हैं कि किसने क्या गलती की है या मैंने क्या गलती की है, और आगे ये गलती दोहरानी नहीं है। इंसान गलती करता है, ऐसा कोई इंसान ही नहीं जो गलती ना करे। हर कोई गलती कर रहा है, और गलती करनी भी चाहिए, तभी आप सीखेंगे, है ना। तो वो रघुवीर यादव को मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने यही बोला था कि भाई कोई स्ट्रगल नहीं था, वो कोई स्ट्रगल नाम की कोई चीज़ें नहीं होती है, ये लेसन्स होते हैं। ठीक है। जब थॉमस अल्वा एडिसन से पूछा कि आप तो 1000 बार फेल हुए थे, बोला ना, मुझे 1000 ऐसे तरीके पता चले थे जिससे मुझे बल्ब नहीं बनाना है। तो ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। थॉमस अल्वा एडिसन की लाइब्रेरी जल रही है, मतलब उनका पूरा जल गया, वो हंस रहे बैठ गए, कोई बात नहीं। तो ये ऑलवेज लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। और अगर आप बहुत ज्यादा वाइज हैं तो इंसान दूसरी की मिस्टेक से सीखता है। ओके। थर्ड पॉइंट देखिए, रिस्क लेना बहुत अच्छी बात है। आप रिस्क लीजिए, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। रिस्क को हमेशा कैलकुलेट करना चाहिए। सब लुटाइए मत। चादर उतनी पसारो जितने तुम्हारे पैर हैं। बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग बोलते हैं चादर पसारते जाओ, टेंशन ना लो, मतलब पैर पसारते जाओ, चादर आ जाएगी। बट मैं बोलता हूं कि कैलकुलेट कर लो कि कितना तुम्हारा पैर है और कितनी चादर है। ठीक है। और क्या तुम चादर पसारने के उसमें हो, कंडीशन में हो। तो हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा आपको, अगर आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। यू हैव टू टेक रिस्क। रिस्क के बिना कुछ नहीं है। आपको दांव तो खेलना पड़ेगा। क्यों डरता है तो यार, मुझ पे दाव लगा। हर कोई लेता है। B.R. अम्बेडकर ने रिस्क लिया, बहुत बड़ा रिस्क लिया था। महात्मा गांधी ने रिस्क लिया, एवरीवन, ब्रिटिशर्स ने भी रिस्क लिया। तो रिस्क के बिना तो कुछ भी नहीं होना है। तो रिस्क लेना है, बट कैलकुलेट करके लीजिए कि इसमें मेरा नफ़ा नुकसान कितना है, मेरे खुद के पैसे कितने जा रहे हैं, या जो भी है। अक्सर हम बिजनेस में इसको बोलते हैं। हर चीज़ में इसको अप्लाई करिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। तो मेंटली स्ट्रांग पीपल हमेशा इस रूल को फॉलो करते हैं। ओके। याद रखो उन चीज़ों पे, चौथा पॉइंट, उन चीज़ों पे कभी भी फोकस ना करो। जैसे फोकस पे मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा बताया है। तो उन चीज़ों पे फोकस नहीं करो जो तुम्हारे कंट्रोल के बाहर है। जैसे दूसरों का बिहेवियर। आप एक, जैसे मैं बताता हूं, मान लो कोई तुम्हारे पास बहुत अच्छी डील है, तुम कार बेच रहे हो। अब वो डील लगभग फाइनल हो गई। अब वो अगला बंदा तुमको 10 लाख की कार है, 6 लाख लेने को तैयार है। सेकंड हैंड कार बेच रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अब एकदम से डील वो कैंसिल हो जाती है। अब आप परेशान होंगे, हो ही जाते लोग, यार डील कैंसिल हो गई, हो जाती, ये हो जाती। वो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, वो दूसरे के कंट्रोल में है। तुम्हारे कंट्रोल में क्या, तुम्हारा नेचर। तो जो चीज तुम खुद से कंट्रोल कर सकते हो, भागवत गीता में यही लिखा है भैया, यथा स्थिति, ऐसे रहो, ऐसे ऐसे नहीं। खुशी में बहुत ऊपर नहीं, दुख में बहुत नीचे नहीं। एकदम हो रहा है तो ठीक, ना हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो कुछ और अच्छा हो जाएगा। याद रखना कि जिन लोगों को लेट मिलता है उनको बहुत मिलता है। कुछ लोगों को लेट मिलता है लेकिन मिलता बहुत है। तो अगर कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो अच्छा ही होगा। तो उन चीजों पे फोकस करो जिस पे तुम्हारा कंट्रोल है। जो चीज तुम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, उस पर सिर्फ और सिर्फ तुमको दुख ही मिलेगा। 5वां पॉइंट, आपका फेलियर आपकी ग्रोथ के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनाइए। ये होता है कई बार, जैसे अब IAS का एग्जाम देते हैं, नहीं निकलता है, कोई बात नहीं, उतना तो पढ़ ही लिया है और पढ़ लोगे। इतना ज्ञान तुमको अर्जित करते जा रहे हो, इतना ज्यादा ज्ञान मिल रहा है, जिस भी सेक्टर में उतरोगे ना, उसी के राजा बन जाओगे। तो हमेशा अपने फेलियर से सीखो। 6ठा पॉइंट,
देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जिम्मेदारी लो। कुछ भी कर रहे हो उसकी जिम्मेदारी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, मैंने नहीं किया, अरे मेरी गलती नहीं है। नहीं नहीं, अगर तुम्हारी गलती है, तुमने कुछ गड़बड़ की है या तुमसे कुछ गलती हुई है, जो भी है, ठीक है, तुम्हारी वजह से कुछ दिक्कत अगर क्रिएट हुई है तो ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल। तुम्हारी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारी जिंदगी अगर ऐसी है, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। किसी के धोखे में तुम आ गए तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो हमेशा अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, दूसरों के कंधे पे कुछ भी चीज ना डालो, क्योंकि ये तो दुनिया आपको पता ही है, बैठी है आपका फायदा उठाने के लिए। डिस्कंफर्ट को टॉलरेट करना सीखो। याद रखना, इस दुनिया में बहुत कम लोग जो हैं जो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, लेकिन हम सब सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए हैं। सनी देओल का बहुत बढ़िया एक इंटरव्यू, तो उसमें नेपोटिज्म की बात की, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि भाई देखो, हर माता पिता अपने बच्चों के लिए करता है, लेकिन माता पिता ने अगर बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया, उसके बाद बच्चों के ऊपर है कि उस प्लेटफॉर्म को कितना ऊपर ले जाते हैं। अगर उनके अंदर वो काबिलियत है तो जाएंगे वो आगे, नहीं है तो नहीं जाएंगे वो आगे, सिंपल सी बात है। तो आपके अंदर भी यही है। याद रखना, डिस्कम्फर्ट को टॉलरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अगर आपको नहीं ये हो रहा है, आप कहीं ऐसी जगह हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो, प्रॉब्लम्स है, कुछ नहीं कर सकते, तो यू हैव टू टॉलरेट। अपनी इच्छा शक्ति बढ़ानी पड़ेगी आपको। अभी के लिए आप ये टॉलरेट करो, बर्दाश्त करो, प्लान करते रहो कि यहाँ से कैसे बाहर निकले। लेकिन याद रखना कि जितने भी महान लोग हुए, आप किसी का भी, माइकल फेराडे इतने गरीब इंसान थे कि आप ये समझिए कि उनको तो स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था 7वीं क्लास से। मतलब समझ लीजिए कि उनके पास कुछ भी नहीं था, खाने के लाले थे उनके पास, और दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने। उन्होंने डिस्कम्फर्ट को टॉलरेट किया। निकोलाई टेस्ला का नाम देखिए आप। निकोलाई टेस्ला जो हैं भाई, थॉमस एल्वा एडिसन ने उनकी बखिया उधेड़ के रख दी थी, सड़क पे ले आए थे, लेकिन उन्होंने डिस्कम्फर्ट को टॉलरेट किया। उन्होंने कभी भी अपने आत्मा से समझौता नहीं किया। सिल्वेस्टर स्टैलोन, रॉकी की जब इन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी, तब कुछ नहीं करते थे। हजारों करोड़ों का ऑफर आया था कि तुम हमको स्क्रिप्ट बेच दो। सिल्वेस्टर स्टैलोन ने बोला, ना, मैं नहीं बेचूंगा, मैं खुद ही मूवी बनाऊंगा। अरे तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम पकड़ो, कोई बात नहीं, जिस दिन ये मूवी बनेगी देखना। तो डिस्कम्फर्ट को टॉलरेट करो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म क्या है? देखो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, पॉजिटिव रहो, सिचुएशन देख के रहो। कितना सिचुएशन तुमको अलाउ कर रही है पॉजिटिव रहने के लिए। एग्जांपल के तौर पे, अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, यू आर नथिंग, लेकिन तुम कह रहे हो, तुम्हारे पास डिग्री भी नहीं है, और तुम ये बोल रहे हो कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा। नामुमकिन है। एक इंसान जिसका बिजनेस है, वो कह रहा है कि मैं दुनिया का सबसे महान क्रिकेटर बनूंगा। ये रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म नहीं है। तो सपने आपको वही देखने हैं, सपने आप देखो, लेकिन रियलिस्टिक देखो, रियलिटी भी देखो कि आखिरकार क्या रियलिटी है, मेरी रियलिटी क्या है, दुनिया की रियलिटी क्या है। ठीक है, अगला पॉइंट, जो भी आपके अनहेल्दी बिलीफ्स हैं, देखो अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करो। मॉडिफाई अनहेल्दी बिलीफ। अगर आप परेशान हैं, अगर आप बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी खाते हैं, अगर आप आपको लगता है कि मेरी बॉडी जो है वो मेरा साथ नहीं दे रही है, तो उसको मॉडिफाई करो। ये मेंटली स्ट्रांग पीपल करते हैं। जॉन इब्राहिम का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, बता रहे थे कि 25 साल से मैंने काजू कतली नहीं खाई। विराट कोहली भी ऐसे ही 10-15 साल से उन्होंने मीठा नहीं खाया। तो इतना ज़्यादा फोकस है, आपको बस चकाचौंध दिखती है, सामने का दिखता है कि भाई इनकी लाइफ इतनी बढ़िया है, ये इतनी अमीर है, ये इतना फेम, कितनी मेहनत कर रहे हैं वो। हर दिन उनके लिए एक स्ट्रगल है, हर दिन उनके लिए एक जंग है। तो आपको ये चीज़ें जो हैं वो करनी पड़ेगी। अगला पॉइंट, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट दी चैलेंजेस। यस, जो इंसान चैलेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करता, क्या बेकार बकवास है भाई। इस दुनिया में हर कोई, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इतने बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि बस ब्लैक्स को जो राइट नहीं है खत्म करेंगे। इब्राहिम लिंकन ने इससे पहले 100 साल पहले 1862 में उन्होंने बोला सिविल वॉर छेड़ दो, लेकिन ब्लैक्स के लिए हम लड़ेंगे। महात्मा गांधी ने बोला कि भारत को आजाद करा के, इतने बड़े बड़े, तुमको तो बहुत छोटा चैलेंज दिया गया है यार। तो छोटे छोटे चैलेंज को तो एक्सेप्ट करो ही। चैलेंज को, अपने कंफर्ट जोन में रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, बस फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। एक्सेप्ट करो जो भी आ रहा है और उसमें काम करो, विजयी पाओ। अगला, हार्डवर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस परसिवरेंस, जितना ज्यादा मेहनत एक ऐसी चीज है ना जिस पे यू कैन काउंट ऑन। आप, हर कोई जीनियस नहीं होता, हर कोई पैदाइशी अमीर नहीं होता, लेकिन उसके पास एक चीज होती है, सही दिशा में मेहनत करना। मेहनत और सही प्लानिंग और सही वक्त, बिंगो। अगला,
बहुत ज्यादा रिग्रेट मत हो। पास्ट आपको हमेशा परेशान करेगा। कितना भी खराब अतीत है, अपना प्रारब्ध मान के छोड़ दो उसको। ऑलवेज मेक पीस विद द पास्ट, कि भाई जो भी मेरा अतीत रहा है कोई बात नहीं। हर किसी की जीवन में ये प्रॉब्लम्स आती हैं, जीवन झंड होता ही होता है। कैन्यू रीव्स, जॉन विक वाले, उनकी प्रेमिका मर गई, उनके माता पिता मर गए, उनका बेस्ट फ्रेंड मर गया, 25 साल की उम्र में टूट गए, और आज देखो कहां पे हैं। शाहरुख खान मैडम, शाहरुख खान से ज्यादा स्ट्रगल किसी ने सहा नहीं है। शाहरुख खान एक ऐसा इंसान 16 साल की उम्र में, कहते ना, अपने पिता को बोलते माई फादर इज द बिगेस्ट फेलियर। मेरे जब मैंने अपने पिताजी को खोया तभी दिसंबर में, तो मतलब मैं तो पूरा टूट ही गया था एक तरीके से। तो तब मैंने शाहरुख खान को बहुत सुना था। तो शाहरुख खान ने 16 साल की उम्र में अपने पिताजी को खो दिया। 25 साल की उम्र में फिर उनकी माताजी ने बहुत उनके ऊपर कर्ज लिया, बहुत ज्यादा। 25 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मम्मी को भी खो दिया, उनकी बहन डिप्रेशन में। वहां से वो बंदा उठा है, वहां से वो बंदे ने सब कुछ जीत लिया। आप बहुत आसान है क्रिटिसाइज करना, लेकिन देखो कितनी मेहनत की है। ये जो सफर रहा है ना, ये कांटों का रास्ता रहा है, और उस पर चल के, खून बहा के, उस खून से ही, उसी स्याही को यूज करके, इस्तेमाल करके उस बंदे ने कमाल कर दिया, दुनिया जीत ली। तो आप ये समझो, ये हर एक इंसान के साथ हुआ है। तो इसीलिए ऑलवेज मेक पीस विद द पास्ट, ठीक है। उसके बाद देखो, कुछ अकेले में वक्त गुजारो, अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालो, ठीक है। बहुत ज्यादा जरूरी है, हम भाग दौड़ की दुनिया है, लेकिन थोड़ा सा अपने से बात करो। देखो तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या है, तुमको क्या चाहिए। जब कहते हैं ना कि बुद्धा बोलते थे, गौतम बुद्ध बोलते थे कि सबसे ज्यादा ज्ञान अकेले में ही मिलता है आपको। अकेले में ही इंसान जो है बहुत कुछ सोच पाता है। आत्मचिंतन, भगवान तुम्हारे अंदर ही है, ठीक है। ये हिसाब किताब है। अगला देखो, सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग होती है, दूसरों की डेफिनेशन पे मत जाओ। जरूरी नहीं है कि सक्सेस होने के लिए आपको फेम चाहिए, पैसा चाहिए। हो सकता है कि आपने अपने परिवार का एक बहुत बड़ा मैटर सुलझाया हो सकता है आपकी वजह से आपका परिवार चल रहा हो सकता है आप अपनी कंपनी के सबसे बढ़िया एम्प्लॉय हो सकता है, बहुत अच्छे हो, तो आप सक्सेसफुल हो। याद रखना, कियोस मिटा रहे हो तो तुम सक्सेसफुल हो। तो हमेशा अपनी सक्सेस की डेफिनेशन बनाओ, इतिहास बनाओ, ओके। साथ ही साथ अपनी मेंटल एनर्जी, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल एनर्जी को थोड़ा सा वाइजली यूज करो, है ना। मुझे बताना कमेंट बॉक्स में क्या क्या तुम्हारे अंदर कमियां हैं और क्या क्या तुम्हारे अंदर खूबियां हैं। इनमें से कौन से पॉइंट्स तुम्हारे अंदर है। झगड़ों पे मत बिलाओ, बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट पे एकदम भी अपनी मेंटल एनर्जी को वेस्ट ना करो। कोई नेगेटिव है उससे बिल्कुल दूर हो जाओ। याद रखो, ये जिंदगी छोटी है, वक्त कम है, तो अपना जो दिमाग है, अपनी जो मेंटल एनर्जी है, उसको बहुत ही वाइजली यूज करके अपनी सक्सेस को जो है वो बनाओ, ठीक है। उसके बाद हेल्दी बाउंड्रीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्दी बाउंड्रीज, भाई देखो, कोई भी पर्सनल आके आपको अटैक ना करे, इतना भी किसी को क्या कहते हैं, कंफर्ट ना दे दो, इतना भी किसी को अपनी जिंदगी में अलाउ ना कर दो कि वो बाद में आपकी ही, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए ही हमेशा हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करो। जो आपके दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, हर किसी को बहुत ज्यादा पर्सनल स्पेस देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मिस्टीरियस रहो, बहुत ज्यादा अवेलेबल रहोगे ना, प्रॉब्लम होती है, ओके। ये चीज है। वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, से ट्रू टू वैल्यूज। देखो, लॉन्ग टर्म गेम है ये। फंडामेंटल्स अगर आपके वीक है, बेकार। फंडामेंटल्स स्ट्रांग रखो, अपनी वैल्यूज, मॉरल हाई ग्राउंड रखो। कि अरे यार, ये बोले लोग, दुनिया बोले कि यार ये इंसान जा रहा है, यार ये इंसान जो है ना, क्या मॉरल हाई ग्राउंड है इसका, कमाल। ये इंसान को इतने पैसे मिल रहे थे, एथिक्स की वजह से इसने छोड़ दिया सब कुछ, बेईमानी नहीं करता है, डिसिप्लिन है। पूरी दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी। दुनिया ऐसे लोगों की इज्जत करती है, और ऐसे ही लोगों के पीछे दुनिया जो है वो भागती है। देन द लास्ट वन इज रिटेन पर्सनल पावर। पर्सनल पावर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसको आपको ग्रो करना पड़ेगा, जिसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हो, कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस कर सकते हो, मेनी थिंग्स आर देयर, बट पर्सनल पावर इज इंपॉर्टेंट। तो ये लेक्चर था 18 चीज़ें जो मेंटली स्ट्रांग पीपल करते हो, और आज से आप भी करना शुरू कर दो। बाकी आप हमारे शानदार कोर्स, आप इसको जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।